हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि केवीएस की टेंटेटिव डेट आ गई है। अब अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो हमारे पास 1 मंथ अप्रॉक्स है ना, क्योंकि 21 से डेट दी है, 21 to 28 फैब तक। तो अगर हम आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सपोज़ करते हैं कि हम आज से ही प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट करते हैं, तो अब सिर्फ 1 मंथ है और 1 मंथ में इतना सारा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बस थोड़ा सा हमें अपना स्टडी आवर्स को बढ़ाना होगा और एक स्ट्रेटजी लेके ना हमें प्रिपरेशन करनी होगी कि हमें डेली का अपना शेड्यूल मेंटेन करना होगा कि हम इतने टाइम में इतनी यूनिट तो फिनिश ही करेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ इसमें स्ट्रेटजी बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर पीआरटी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी है, हिंदी इंग्लिश। इतने से ही आपको देखिए 10 मार्क्स तो ऐसे है जनरल में, और जो सब्जेक्ट में है उसमें 80 मार्क्स में ये 4 आने, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस। तो हम 20-20 मान के चलते हैं कि 20-20 मार्क्स का आएगा। सिर्फ ये इतने से ही आपका 120 स्कोर हो जा रहा है ना, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से। तो इसमें सीडीपी में आपके पास 2 यूनिट ऐसी, देखिए टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट है इसमें 4, और जिसमें से 2 यूनिट ऐसी हैं जो 15-15 मार्क्स की हैं, यानी कि प्लस 30 मार्क्स की हैं। तो आप सबसे पहले ये 2 यूनिट, अगर आपके पास 1 मंथ है तो आप ये सोचिए कि 20 डेज़ में हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो आपके पास एक यूनिट फिनिश करने के लिए भी 5 डेज़ हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो सबसे पहले ये 2 यूनिट फिनिश कीजिए, जिसमें 15-15 मार्क्स की 2 यूनिट हैं। 5 डेज़ में एक यूनिट कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आप ऐसा ना कीजिए कि सिर्फ हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, लास्ट हम 20 डेज़ में सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। 20 डेज़ में अगर आप 5 डेज़ एक यूनिट के लिए दे रहे हो तो आपको उसमें 1 घंटा अपना प्रैक्टिस के लिए भी निकालना है इसमें। अब वो मॉर्निंग का इवनिंग का कैसे, वो आप मैनेज कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आप यहाँ पे 3 आवर्स प्लस यहाँ पे आप अपने दीजिए, तब आप कम से कम ये बहुत अच्छे से आप, जिसमें आपके एक भी मार्क्स यहाँ से छूटे ना, आप अच्छे से स्कोर कर सको इसमें। बाकी हिंदी इंग्लिश तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक हिंदी इंग्लिश ही है जो आपने सीटेट में पढ़ी है, सेम उन्होंने सिलेबस वैसा ही दे रखा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी डेली बेसिस पे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 आवर यहाँ पे दे सकते हो डेली, यहाँ पर भी 1 आवर डेली दे सकते हो। अब ईवीएस आपको पता है कि सीटेट का इन्होंने पूरा सिलेबस ही कॉपी कर दिया है, ठीक है। बस इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो इसका लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, कि मतलब आपको अपनी जो थोड़ा सा प्रिपरेशन है ना, वो थोड़ा सा अच्छे से करनी है। तो आप यहाँ पे ईवीएस के लिए इसमें सिर्फ 5 थीम है ना, तो आप अगर एक थीम एक दिन में भी आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे नंबर आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं। देखिए, मेरा सजेशन है कि यहाँ के लिए आप बहुत मेहनत मत कीजिए। यहाँ पे आप अगर वीक में एक दिन ऐसे ऑल्टरनेट कर लीजिए ना, इस वीक हमने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो नेक्स्ट वीक हम रीजनिंग की कर लेंगे। और करंट अफेयर्स में अब आप ऐसा कीजिए, कोई भी एक पतली सी बुक ले लीजिए या फिर यूट्यूब से जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको बस हाफ एन आवर या 1 आवर आप इसके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस देख सकते हो करंट अफेयर्स के। ज़्यादा मेहनत यहाँ पे मत कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब बचता है आपका मैथ्स। देखिए, मैथ्स तो हमने ही अपने चैनल पे 2 से 3 टॉपिक कवर करा दिए हैं, और आपका ईज़िली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपका 10 फैब तक तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 10 डेज़ बचेंगे, तो इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अच्छे से। तो बस आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अगर इसका हम एक टॉपिक भी पर डे फिनिश करते हैं तब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे भी 1 से 2 घंटे मान लेते हैं, 1 to 2 आवर यहाँ पे हम देते हैं, तो अगर हम टोटल देखें तो हमें अब इस टाइम पे 7 to 8 आवर्स की प्रिपरेशन करनी है केवीएस के लिए। क्यों? क्योंकि अब टाइम नहीं है। और आपको आज से ही बस एक चीज़ करनी है कि अपनी सोशल मीडिया को आपको यहीं से आज से ही बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये अगर रहेगा ना तो आप यहाँ पे अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे। थोड़ा ना थोड़ा टाइम आपका यहाँ पे ज़रूर जाएगा। कि अगर आपके पास एक साथ इतना टाइम नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिए, कुछ मॉर्निंग में कोई प्रिपरेशन कर लीजिए, कुछ नाइट में कर लीजिए ना, अपने अकॉर्डिंग टाइम। देखिए, टाइम अगर टाइम टेबल मैं बना के दे दूँगी वो आप
कोई भी नहीं फॉलो कर पाता किसी दूसरे का टाइम टेबल। तो आप टाइम बस ये डिसाइड रखना कि हाँ इतने घंटे मुझे इसको देने हैं, मतलब अब देने हैं। ये वाला नहीं रहेगा कि अच्छा आज नहीं हुआ तो हम कल कर लेंगे, ये अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है KVS की जॉब कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप इसका कितने साल से वेट कर रहे थे ना। तो अब आपको बस इतना टाइम देना है। अब वो कैसे देना है वो आप देखिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में। आपको ये रखना है डिसाइड कि हाँ एक दिन में मुझे ये इतना, अब लिस्ट बना लीजिए कि जिस दिन पढ़ने बैठो आज से कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है, वो छूटना नहीं चाहिए। बस ये चीज़ आप फॉलो कर लो, टाइम मैनेज कर लो कि हाँ इतना टाइम मुझे देना ही है। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स से ये KVS का एग्ज़ाम जो है PRT का वो आप क्लियर कर लोगे और अच्छे स्कोर भी आपके आ जाएंगे। सो बी पॉजिटिव, पैनिक मत कीजिए, रिलैक्स रहिए और प्रिपरेशन कीजिए। अभी अच्छा टाइम है, 1 मंथ कम नहीं होता है प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास अगर ऐसे सोचो तो 30 डेज़ हैं पूरे। और अगर आप घंटों की बात करो ना तो आपके पास 720 घंटे हैं पूरे, मतलब आप समझ सकते हो आपके पास टाइम बहुत है। बस थोड़ा देखने का नज़रिया है कि हमें घंटे बस 30 देना है या 720 घंटे हैं। तो पॉजिटिव रहिए। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी आप में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।